भारतीय मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया, इसके बावजूद मुस्लिम आज भी कांग्रेस को वोट देते हैं। भारतीय मुसलमानों का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी ने किया, इसके बावजूद बीजेपी को वोट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार दिया, तो कांग्रेस की सरकार ने उस कानून को, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, राजीव गांधी ने। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया। मुस्लिम महिलाओं का नुकसान हुआ कांग्रेस के कानून से, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, गुजारा भत्ता का अधिकार छीन लिया। मुस्लिम महिलाओं को फायदा किससे हुआ? 3 तलाक कानून से, जो कि बीजेपी ने बनाया। और वैसे महिलाओं का क्यों फायदा भैया? अरे 3 तलाक होता है तो बेटी परेशान होती, तो बेटी का पिता भी परेशान होता है, बेटी के चाचा भी परेशान होते हैं, मां भी परेशान होती है, भाई भी परेशान होते हैं, भाभी भी परेशान होती है, तो पूरा परिवार परेशान होता है। तो 3 तलाक कानून से केवल बेटी को थोड़ी फायदा हुआ, पूरे मुस्लिम समाज को फायदा हुआ, मुस्लिम परिवारों को फायदा हुआ। इसके बावजूद बीजेपी को वोट नहीं करते। और राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला पलट दिया साहबानो केस में, गुजारा भत्ता जो मिल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गुजारा भत्ता देने के लिए, उस आदेश को पलट दिया कानून बना के, तो नुकसान किसका किया? केवल मुस्लिम बेटियों का नुकसान नहीं किया। अल्टीमेटली जब गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा तो बेटी आएगी, अपने मां बाप के ऊपर बोझ बनेगी, भाई के ऊपर बोझ बनेगी, भाभी के ऊपर बोझ बनेगी, तो एक तरीके से पूरे मुस्लिम समाज का नुकसान किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार लाने के लिए कह रही है, और कांग्रेस की सरकार कह रही शरिया जारी रहेगा। शरिया लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? मुस्लिम का। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? मुस्लिम्स का। अरे शरिया है इसलिए मुसलमानों में पिछड़ापन है, शरिया के कारण ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, शरिया मानते हैं इसलिए कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, शरिया मानते हैं इसलिए मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं। एक तरीके से आप ध्यान से देखिए, मुसलमानों के पिछड़ेपन का मूल कारण 1937 का शरीयत एक्ट है, जो अंग्रेजों ने बनाया था। बीजेपी की सरकार कह रही है कि नहीं, हम शरीयत एक्ट को खत्म करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके देंगे, संविधान का जो आर्टिकल 44 कहता है उसके अनुसार। तो फायदा किसका होगा? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का रत्ती भर फायदा नहीं होगा, फायदा होगा मुस्लिम्स का। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। अभी मुस्लिम में शादी की उम्र 9 साल है। 9 साल का मतलब बाल विवाह। बाल विवाह के कारण बच्ची का स्वास्थ्य खराब रहता है, जब तक उसको उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाती है, वो मेंटली जो है कमजोर रहती है, शारीरिक रूप से कमजोर रहती है, 4 बच्चों का उसके ऊपर बर्डन और आ जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बच्ची भी पढ़ेगी, बच्ची मुस्लिम बेटियों का भी विकास होगा। तो एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड से न हिंदू का फायदा, न जैन का फायदा, न बौद्ध का फायदा, न सिख का फायदा। फायदा किसका हुआ? मुस्लिम्स का। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिलेगा। सबको से मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के पास तो पहले गुजारा भत्ता का अधिकार है, तो मिला किसको? मुस्लिम बेटियों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स खत्म हो जाएंगे। अभी तो केवल ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है ना, 4 तलाक चल रहे हैं, तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया, ये खत्म हो जाएगा। फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। हलाला खत्म हो जाएगा, 4 शादी खत्म हो जाएगी, मुताह खत्म हो जाएगा, मिस्यार खत्म हो जाएगा। फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा, फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। और बेटियों को क्यों, परिवारों को भी, माता पिता को भी फायदा होगा, भाई को भी फायदा, एक तरीके से पूरे मुस्लिम समाज को फायदा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा। तो फायदा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को नहीं होगा, क्योंकि उनको तो पहले ही अधिकार सब मिले हुए हैं। फायदा होगा मुस्लिम बेटियों को। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा तो किसको फायदा होगा? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं, उनको पहले ही लागू है एक पति एक पत्नी का नियम। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा जानते हैं आप? मुस्लिम्स को, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के कारण उनके अंदर पिछड़ापन है। आप देख लीजिए, जो लोग हम दो हमारे दो नियम फॉलो करते हैं, उनका लगातार विकास होता है, वो लगातार आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। भारत के जितने बड़े उद्योगपति देख लीजिए, किसी के 1 बच्चा, किसी को 2 बच्चा। छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। बड़ा परिवार होता है, दुनिया भर की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो अगर मुस्लिम्स में पिछड़ापन है, अगर मुस्लिम महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है, उनको आए दिन जाना पड़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून आया तो भी फायदा मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम परिवारों को, मुस्लिम समाज को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो भी फायदा मुस्लिम समाज को, मुस्लिम परिवार को। वो डेवलप करेंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के तरीके उनका भी विकास होगा। लेकिन
जो जहर शरिया के कारण जहर फैला हुआ है और कांग्रेस वो जहर दे रही है, करिए हम शरिया लागू करेंगे, उस जहर को लेके मुस्लिम समाज कह रहा है कि हाँ हम तो कांग्रेस को वोट दें। मतलब जो जहर दे रहा है उसको वोट करेंगे, और जो अमृत दे रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में, कह रहे उसको वोट नहीं करेंगे। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि मुस्लिम परिवारों में सही बात पहुंच ही नहीं पा रही है, झूठ पहुंच रही है और उस झूठ को सच मान लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से इबादत करने का तरीका तो बदलेगा नहीं, जैसे नमाज मस्जिद अजान देते हैं, जैसे मस्जिद में जाते हैं, जैसे अपने इबादत का तरीका उसको करते रहेंगे, रोजा रखने पे कोई प्रतिबंध लगेगा नहीं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऐसा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड थोड़ी है कि सबका ड्रेस एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, कोई यूनिफॉर्म फूड कोड थोड़ी है कि सबको एक जैसे भोजन करना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म कोई फेस्टिवल कोड थोड़ी आ रहा है कि सबको होली दिवाली बनाना पड़ेगा। होली दिवाली जिसको मनाना है वो मनाएगा, जिसको अपना अपना त्योहार मनाना अपना त्योहार मनाएगा, जिसको ईद मनाना ईद मनाएगा। ये कोई यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं कि सबका कस्टम एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म कल्चर कोड भी नहीं है कि सबका कल्चर एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म रिलीजन कोड भी नहीं है कि सबको हिंदू बन जाना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है कि सबकी भाषा एक जैसी हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सिविल राइट सबके एक समान हो जाएंगे। तो सिविल राइट में जो नुकसान हो रहा है, जो नहीं मिला हुआ है, वो 1937 के शरीयत एक्ट के कारण मुस्लिम्स को नहीं मिल रहा है। उनके पिछड़ेपन का मूल कारण यही। ऐसे ही आर्टिकल 370, आप जरा ईमानदारी से सोचना, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो आतंकवाद खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ तो कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, उस कश्मीर के उद्योग व्यापार बढ़े, कश्मीर में होटलें खुलना शुरू हो गई, कश्मीर में शॉपिंग मॉल खुलने शुरू हो गए, कश्मीर में विकास शुरू हुआ। तो फायदा कश्मीरियों को हुआ, और कश्मीर में 96% कौन है? मुस्लिम। तो अगर आप देखिए ध्यान से, निष्पक्ष होकर सोचिए, तो आर्टिकल 370 खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो कश्मीर के मुस्लिम्स को हुआ, क्योंकि कश्मीर में 96% मुस्लिम रहते हैं। हां, देश का फायदा यह हुआ कि जो इतना सारा खर्च होता था, रोज बम धमाके करने पड़ते थे, गोली चलती थी, उस पर जो खर्च आता था, सेना के ऊपर जो खर्च होता था, वो खर्च कम हुआ। बाकी देश के लोगों को इतना फायदा हुआ कि जो कहीं और घूमने जाते तो कश्मीर घूमने जाने लग गए। लेकिन जब बाकी लोग अगर कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है? कश्मीर के लोगों को। और कश्मीर का मतलब मुस्लिम्स। अल्टीमेटली कश्मीर में जितने भी व्यापार हैं, जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो होटल उद्योग है, चाहे वो दुकानें हैं, चाहे रेस्टोरेंट हैं, चाहे गाड़ी चलाने वाले हैं, चाहे ड्राइवर करने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, जो भी लोग हैं, अल्टीमेटली क्या है? मुस्लिम है। 96% तो कश्मीर मुस्लिम है ना। तो आर्टिकल 370 खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुस्लिम्स को। 3 तलाक खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा क्यों हुआ? मुस्लिम को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मुस्लिम को। पॉपुलेशन कंट्रोल ला आएगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मुस्लिम को। भारत में अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आता है, वन नेशन वन सिलेबस लागू होता है, वन नेशन वन करिकुलम लागू होता है, वन एजुकेशन बोर्ड लागू होता है, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मुस्लिम को। क्योंकि अल्टीमेटली मजहबी तालीम के कारण वो पिछड़े हुए। मजहबी तालीम जो उनको मिल रही है आर्टिकल 30 के कारण, उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा? उन्हीं को। वो पिछड़े, न उनके अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित हो पा रही है, न तर्क की शक्ति विकसित हो पा रही है, न वो दुनिया को नए नजरिए से देख पा रहे हैं। वही पुरानी बातें उनको सिखाई जा रही मजहबी तालीम में। और मजहबी तालीम कितनी खतरनाक है कि आप खुद भी समझ सकते। यमन अशांत है मजहबी तालीम के कारण, कांगो अशांत है मजहबी तालीम के कारण, ईरान अशांत है मजहबी तालीम के कारण, इराक अशांत है मजहबी तालीम के कारण, सूडान अशांत है मजहबी तालीम के कारण, इजिप्ट अशांत है मजहबी तालीम के कारण, बांग्लादेश अशांत है मजहबी तालीम के कारण, फिलीपींस अशांत है मजहबी तालीम के कारण, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। किसके कारण? मजहबी तालीम के कारण। गंधार शांत समृद्ध था, खुशहाल था, जब से वो अफगानिस्तान बन गया है अशांत हो गया। क्यों? मजहबी तालीम के कारण। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। किसके कारण? मजहबी तालीम के कारण। राजा भरत का ननिहाल कह के शांत समृद्ध खुशहाल था, पाकिस्तान अशांत है, बदहाल है, फटेहाल। किस कारण? मजहबी तालीम के कारण, मजहबी कट्टरता के कारण। तो अल्टीमेटली यूनिफॉर्म एजुकेशन आएगा, एक देश एक शिक्षा लागू होगी, सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम को होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम को हुआ। 370 खत्म हुआ, फायदा मुस्लिम्स को हुआ। ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, फायदा मुस्लिम्स को हुआ। और जितनी विकास की योजनाएं हैं, 51 करोड़ बैंक खाते खुले, 1/3 मुस्लिम्स के। जनधन खाते खुले, 1/3 मुस्लिम्स के।
मुद्रा लोन 1/3 मुस्लिम के, मुफ्त में घर 1/3 मुस्लिम के, किसान सम्मान निधि 1/3 मुस्लिम के। तो जितनी सरकार की विकास की योजना है उसमें 1/3, मिनिमम 1/3, कुछ में तो 34-35%, कुछ में 36% भी, सारी विकास की योजनाओं में 1/3 से ज्यादा फायदा मुस्लिम्स को हो रहा है। जितने कानून बनने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम्स को हो रहा है। इसके बावजूद मुस्लिम, आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम्स बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, एनडीए को वोट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं, जो हमेशा चाहता है कि मुस्लिम्स पिछड़ा रहे, मुस्लिम पीछे रहे, शरीयत के हिसाब से चले, उनके बच्चे मदरसों में पढ़ें, कभी वो मेन स्ट्रीम में आ ना पाए, वो बीमार रहे, मानसिक रूप से बीमार रहे, शारीरिक रूप से बीमार रहे। फैसला तो आपको करना है। अगर ये वीडियो मेरा ठीक लगे, इस वीडियो को हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के बीच में जरूर फॉरवर्ड करिएगा। वो समझें जरा उनके साथ कैसे धोखा हो रहा है, इंडिया अलायंस वाले कैसे उनको धोखा दे रहे हैं, कैसे उनको पिछड़ा रखना चाहते हैं। ये तथाकथित जो समाजवादी और जो दुनिया भर के वादी बने हुए इंडिया अलायंस वाले, ये केवल और केवल चाहते हैं मुस्लिम पिछड़ा रहे, पिछलग्गू बना रहे। बस वो जितना गरीब रहेगा, जितना पिछड़ा रहेगा, उतना उनका समर्थन करेगा। अगर वो यूनिफॉर्म एजुकेशन आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल लागू हो जाएगा, मुस्लिम समाज आगे आ जाएगा, वो भी एडवांस हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, बढ़िया, उसको कोई समस्या नहीं रहेगी, इनको पूछेगा नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को मुस्लिम परिवारों में जरूर भेजिएगा, खासतौर पे मुस्लिम बहन बेटियों को जरूर भेजिएगा।